कभी तुमने खामोशी में बैठकर अपने दिल से ये सवाल किया है कि कहीं तुम्हारे घर में फरिश्ते आते तो नहीं? शायद तुमने कभी इस बात को संजीदगी से न सोचा हो, क्योंकि तुम उन निशानियों को समझ ही नहीं पाए। वो निशानियां जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और हो सकता है यही वजह हो कि तुम आज ये बात सुन रहे हो। दिल के किसी कोने में एक सवाल जरूर उठा होगा जिसे तुमने जबान पर नहीं लाया। क्या मेरे घर में भी रहमत उतरती है? क्या फरिश्तों की मौजूदगी वाकई किसी घर को मुख्तलिफ बना देती है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल को सुकून मिलता है? वहां बैठकर अजीब सा इत्मीनान मिलता है, जैसे फजा में नरमी हो, जैसे दिल का बोझ हल्का हो जाए। और कुछ घरों में हर चीज मौजूद होती है मगर सुकून नहीं होता। आखिर ये फर्क क्यों? क्या अल्लाह कुछ घरों को अपनी खास रहमत से भर देता है? क्या फरिश्ते ऐसे घरों में भी आते हैं जहां रहने वाले कामिल नहीं होते? और अगर आते हैं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये वो सवालात हैं जो दिल में तो आते हैं मगर जबान पर कम ही आते हैं। ये सवाल खौफ से भी जन्म लेते हैं, उम्मीद से भी, और अल्लाह की क़रबत की ख्वाहिश से भी। आज की गुफ्तगू किसी ड्रामाई कहानी के बारे में नहीं, ये किसी मुश्किल इबादत के बारे में भी नहीं। ये उन सादा मगर गहरे इशारों के बारे में है जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं। ऐसे इशारे जो बताते हैं कि कब अल्लाह की रहमत, हफाजत और फरिश्ते किसी घर का रख करते हैं। तो आइए दिल को हाजिर करें और पहली निशानी से आगाज करते हैं। पहली निशानी जो बज़ाहिर आम सी लगती है मगर आसमान में उसकी कदर बहुत बड़ी होती है। जब तुम या तुम्हारे घर का कोई फर्द काफी उर्से बाद कुरान खोलता है, चाहे सिर्फ चंद आयात ही क्यों ना हो, सोने से पहले या सुबह की मसरूफियत से पहले चंद लम्हे। ये अमल छोटा लग सकता है मगर रूहानी दुनिया में ये ऐलान होता है। इल्माए कराम ने बयान किया है कि जिस घर में कुरान की तलावत होती है वहां फरिश्ते जमा होते हैं और शयातीन वहां से दूर हो जाते हैं। सोचो, जब अल्लाह का कलाम किसी घर में बुलंद होता है तो वो घर खाली नहीं रहता। हो सकता है तुम्हें कुछ नजर ना आए मगर फजा बदल जाती है, बरकत बढ़ती है, दिलों में नरमी आती है। हती कि अगर दिन मुश्किल हो, तनाव हो, परेशानी हो, तब भी मुमकिन है कि फरिश्ते मौजूद हों। फरिश्तों की मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि मसाइल खत्म हो जाएं, बल्कि उसका मतलब ये है कि नेकी के रास्ते आसान हो जाते हैं, गुनाह बोझ लगने लगते हैं और दिल अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। ये पहली निशानी है। जब कुरान घर में पढ़ा जाता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो रहमत उतरती है और फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं। अब दूसरी निशानी सुनो। ये वो लम्हा है जो अक्सर बहुत खामोश होता है, जब तुम किसी के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करते हो। लंबी दुआ जरूरी नहीं, बस एक सच्चा लम्हा जब दिल अल्लाह की तरफ मड़कर कहता है, या रब उस पर रहम फरमा, या अल्लाह उसे हदायत दे, या अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो एक मुकर्रर फरिश्ता उसके सर पर होता है। जब वो खैर की दुआ करता है तो वो फरिश्ता कहता है आमीन। और तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। जरा तसव्वुर करो, तुम खामोशी से दुआ कर रहे हो और आसमान पर एक फरिश्ता तुम्हारे लिए आमीन कह रहा है। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई देखे या ना देखे, मगर अल्लाह देख रहा है। और जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल कर ले तो जिंदगी का रख बदल जाता है। कितनी बार हम दूसरों के लिए खालिस दिल से दुआ करते हैं, ना दिखाने के लिए, ना सुनाने के लिए, बस अल्लाह के लिए। अगर ये अमल तुम्हारे घर में होता है तो समझ लो वो घर खाली नहीं, वहां रहमत का नजूल है, वहां फरिश्तों की आमीन है। और शायद तुम्हें एहसास भी ना हो कि तुम्हारा घर आसमान की निगरानी में है। और अभी बात बाकी है, क्योंकि कुछ और ऐसे राज हैं जो बताते हैं कि फरिश्ते कब किसी घर को अपना मस्कन बनाते हैं। अगर तुम दिल से जानना चाहते हो कि तुम्हारा घर किस समत जा रहा है तो सुनना जारी रखो और सुनो। ये दुआ सामने खड़े होकर नहीं, ये किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं, ये सोशल मीडिया पर लिखने के लिए नहीं,
ये खामोशी में होती है, तन्हाई में, सिर्फ दिल और रब के दरमियान। जब तुम किसी के लिए दिल से कहते हो, या अल्लाह उस पर रहम फरमा, या अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा, या अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि अर्श के करीब एक फरिश्ता तुम्हारे लिए आमीन कह रहा होता है। जरा ठहर कर सोचो, अगर एक फरिश्ता तुम्हारे लिए आमीन कह दे तो फिर तुम्हें और क्या तसव्वुर करने की जरूरत है। क्योंकि जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करता है तो वो सिर्फ एक मसला हल नहीं करता, वो जिंदगी का रख बदल देता है, वो तकदीर के रास्ते मोड़ देता है। और हम में से अक्सर लोग इसी पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि हम सिर्फ दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो दुआ तुम्हारे अपने घर पर भी असर डालती है। जब तुम इखलास से किसी के लिए दुआ करते हो तो तुम्हारे घर में बरकत उतरती है, रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का मजमुआ नहीं, वो एक ऐसी जगह बन रहा है जहां खामोशी से नेकी मुंतकिल होती है, जहां इखलास गवाही बनता है, जहां अनसीन में तुम्हारे लिए मदद लिखी जा रही होती है। चाहे जमीन पर कोई तुम्हारी कोशिश को न देखे, चाहे लोग तुम्हें आम समझें, मगर आसमान तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। दूसरों के लिए खफिया दुआ ऐसा माहौल बनाती है जहां फरिश्ते इखलास के गवाह होते हैं। और याद रखो, इखलास ऐसी हिफाजत देता है जो कोई दीवार नहीं दे सकती। अब तीसरी निशानी सुनो और उस पर गहरा गौर करो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी गलती के बिल्कुल करीब थे, मगर वो हो ना सकी? कोई फैसला जो तुम्हें नुकसान दे सकता था, मगर अचानक दिल रख गया। कोई सख्त जुमला जो तुम गुस्से में कहना चाहते थे, मगर जबान बंद हो गई। कोई जल्दबाजी, मगर ताखीर ने तुम्हें बचा लिया। अक्सर लोग ऐसे लम्हों को इत्तिफाक कहते हैं। कोई कहता है किस्मत अच्छी थी, कोई कहता है बस टाइम ठीक था, मगर मोमिन जानता है ये महज इत्तिफाक नहीं होता, ये हिफाजत होती है, अल्लाह की तरफ से आने वाली एक नरम सी रुकावट। जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाद में सोचा हो, अगर मैं वो कदम उठा लेता तो आज पछता रहा होता। ये छोटी छोटी हिफाजतें इस बात की निशानी हैं कि तुम तन्हा नहीं हो, खास तौर पर ऐसे घर में जहां कभी कभार कुरान पढ़ लिया जाता हो, जहां कभी खुलूस से दुआ हो जाती हो, जहां माहौल को बड़े गुनाहों से बचाने की कोशिश की जाती हो। याद रखो, कामिल होना जरूरी नहीं। फरिश्ते सिर्फ कामिल लोगों के घरों में नहीं आते, वो उन घरों में आते हैं जहां सच्ची कोशिश मौजूद हो, जहां कोई शख्स गुनाह के बाद शर्मिंदा होता हो, जहां दिल कभी कभी अल्लाह की तरफ मड़ता हो। जब ये कोशिश होती है तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते तुम्हारी जिंदगी के गर्द हिफाजत का हिसार बना देते हैं। वो तुम्हें हर आजमाइश से नहीं बचाते, मगर वो तुम्हें तबाही से बचा लेते हैं। और ये हिफाजत अक्सर नजर नहीं आती, मगर उसके असरात वक्त के साथ जाहिर होते हैं। अब चौथी निशानी, ये वो निशानी है जिसके बारे में बहुत से मुसलमान गहराई से सोचते ही नहीं। कभी तुमने महसूस किया है कि घर में कभी कभार ऐसी सुकून भरी फजा उतरती है जिसकी कोई जाहिरी वजह नहीं होती, कोई खास खबर नहीं आई, कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, मगर दिल मुतमईन है। घर के अफराद के दरमियान नरमी है, बातों में सख्ती कम है, झगड़े जल्द खत्म हो जाते हैं। ये सुकून हमेशा पैसों से नहीं आता, ना ही हर वक्त हालात के बेहतर होने से। कभी कभी ये सकीनत होती है, वो सकीनत जिसका जिक्र कुरान में आया है, दिलों पर उतरने वाली वो कैफियत जो बेवजह इत्मीनान देती है। जब किसी घर में अल्लाह का जिक्र होता है, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो, जब वहां दिल साफ रखने की कोशिश होती है तो सकीनत उतरती है। और जहां सकीनत हो वहां फरिश्तों की आमद बैद नहीं होती, क्योंकि फरिश्ते शूर, गैबत और गुनाह के माहौल में राहत महसूस नहीं करते। वो पाकीज़गी, जिक्र और इखलास की तरफ माइल होते हैं। अगर तुम्हारे घर में कभी कभार ये कैफियत उतरती है तो उसे मामूली ना समझो। शायद ये इशारा है कि तुम्हारा घर अल्लाह की खास निगरानी में है। और बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि फरिश्तों की मौजूदगी की कुछ और निशानियां भी हैं जो दिल की दुनिया से जड़ी हुई हैं। अब जरा उस मंजर को महसूस करो। घर का एक कमरा, रात की खामोशी, सब सो चुके हैं और तुम आहिस्ता से जाए नमाज बिछाते हो। कोई लंबी तलावत नहीं, कोई तवील क़ियाम नहीं,
बस चंद रकातें, शायद सिर्फ वितर, या दिन भर की थकन के बाद 2 नफल, लेकिन दिल वाकई अल्लाह की तरफ मुड़ा हुआ है। यही इखलास है। इखलास का मतलब ये नहीं कि तुम कामिल हो, ये नहीं कि तुम्हारी नमाज बहुत लंबी हो, ये नहीं कि तुम हर लफ्ज पर रो रहे हो। इखलास का मतलब है कि इस लम्हे में तुम सच्चे हो, दिल कह रहा हो, या अल्लाह, मैं तेरे सामने हूं, कमजोर हूं मगर तेरा हूं। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ वही इबादत कबूल होती है जो बहुत परजोश हो, जो आंसुओं से भरी हो, जो लंबी हो। मगर हकीकत ये है कि कभी कभी सोने से पहले पढ़ी गई अकेली वतर अल्लाह के यहां ज्यादा वजनी होती है, क्योंकि वो दिखावे से खाली होती है। वो सिर्फ तुम और तुम्हारा रब होते हैं। और जब ऐसी नमाज अदा होती है तो एक बारीक सी तब्दीली आती है, दिल पर सुकून उतरता है, ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। वो जगह सिर्फ एक कमरा नहीं रहती, वो एक रूहानी मकाम बन जाती है जहां दिल को एहसास होता है कि अल्लाह करीब है। इखलास वाली नमाज सिर्फ उस लम्हे तक महदूद नहीं रहती, वो एक गैर मरी मदद को दावत देती है, ऐसी मदद जो नमाज खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। फैसले साफ होने लगते हैं, उलझनें कम होने लगती हैं। दिन गुजारते हुए दिल में एक एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। जहां सच्ची नीयत से नमाज अदा होती है वहां अल्लाह मदद भेजता है, और उस मदद का एक हिस्सा फरिश्तों की मौजूदगी है। वो हर कदम पर साथ होते हैं, हिफाजत का हिसार बनाते हैं, चाहे तुम्हें महसूस हो या ना हो। अब 5वें निशानी, और ये बहुत गहरी है। कभी ऐसा हुआ है कि पहले तुम किसी गुनाह के बाद बेचैन नहीं होते थे, लेकिन अब गुनाह करने से पहले ही दिल में अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। तुम फोन खोलते हो, जानते हो कि क्या देखने जा रहे हो, मगर दिल पीछे हटने लगता है। तुम किसी गुफ्तगू में शामिल होने वाले होते हो जो गलत समझ ले जा सकती है, मगर अंदर से आवाज आती है, रख जाओ, और तुम रख जाते हो। ये सिर्फ तुम्हारी कुव्वत इरादी नहीं। हमेशा याद रखो ये बात, फरिश्ते नेकी की तरफ उभारते हैं, शैतान गुनाह की तरफ धकेलता है। जब गलत कदम उठाना मुश्किल होने लगे तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारे इंतखाब की हिफाजत कर रहा है। अक्सर लोग उसे गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं शायद मेरा दिल बदल रहा है या मेरा मौड नहीं है, मगर रूहानी हिफाजत खामोशी से शुरू होती है। अमल से पहले दिल बेचैन हो जाता है, दिमाग ज्यादा चौकना हो जाता है, गुनाह की लज्जत कम होने लगती है, और तुम खुद हैरान होते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था। अगर ये कैफियत बार बार होने लगे तो समझ लो तुम्हारे गर्द असरअंदाज होने वाली कुव्वत बदल चुकी है। नफ्स को वो आज़ादी नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। हराम चीजों की कशिश मध्यम होने लगती है, गुनाह आसान नहीं रहता। ये अंदर की जंग दर हकीकत हिफाजत है। ये इस बात का इशारा है कि तुम्हारा घर और तुम्हारा दिल तन्हा नहीं छोड़ा गया। और जब अल्लाह किसी बंदे को इस मकाम तक ले आए कि गुनाह से पहले ही दिल कांप जाए, तो समझ लो रहमत करीब है, और फरिश्ते तुम्हारी जिंदगी के इर्द गिर्द खामोश पहरा दे रहे हैं। और जब तुम आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों से पीछे हटने लगते हो जिन्हें तुम कभी शिद्दत से चाहते थे, तो ये कोई अचानक मौजिज़ा नहीं होता, ये रहमत होती है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें उस नुकसान से पहले हटा रहा है जो तुम्हें जख्मी कर सकता था। तुम सोचते हो मेरा दिल बदल क्यों रहा है, मुझे वो चीज अब वैसी क्यों नहीं लगती, मगर हकीकत ये है, ये रहनुमाई है। जब किसी इंसान की चाहतें बदलने लगें और दिल हराम से उकता जाए, तो ये खामोश इशारा होता है कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसकी मदद कर रहे हैं। अब 6ठी निशानी सुनो और उसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तलाश करो। कभी कभी जिंदगी बोझ लगती है, वसाइल कम होते हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा, मगर फिर बगैर किसी खास वजह के कुछ मामलात आसान होने लगते हैं। वो काम जिसके बारे में तुमने सोचा था कि घंटों लगेंगे, अचानक जल्द मुकम्मल हो जाते हैं। वो दिन जो हमेशा थका देने वाला होता था, आज निस्बतन हल्का महसूस होता है। वो गुफ्तगू जिसके बारे में तुम परेशान थे, वो नर्म और मुस्बत निकलती है। हथी की महदूद आमदनी भी जरूरतों को पूरा कर देती है। ये बड़े मौजिज़े नहीं होते, ये छोटी आसानियां होती हैं, और यही असल बरकत है। मोमिन जानता है कि ये सब महज इत्तिफाक नहीं, हर मदद, हर हिफाजत, हर बरकत
सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है। फरिश्ते अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, वो वही करते हैं जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है। रहमत अक्सर शोर से नहीं आती, वो खामोशी से दाखिल होती है। फैसलों में वजाहत आ जाती है, काम में इजाफी ताकत मिलती है, जल्दी में सब्र आ जाता है, आखिरी लम्हे में गैर मुतवक्का मदद मिल जाती है। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर रहा। बरकत हमेशा आवाज नहीं करती, वो उलझन को संभालने के काबिल बना देती है, दबाव को बर्दाश्त के काबिल बना देती है। जब ये कैफियत तुम्हारे दिल में जाहिर हो तो समझ लो ये अल्लाह की खास रहमत है, और फरिश्ते इसी हुक्म के तहत इन मामलात को तरतीब दे रहे हैं जिनकी हिकमत सिर्फ अल्लाह जानता है। अब सातवें और आखिरी निशानी, और ये सबसे गहरी है। हकीकी तब्दीली तब आती है जब इंसान अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकालना शुरू कर देता है